हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आइलैंड। तो साल चल रहा 1950 का, जगह है चाइना, जहाँ पे हम थॉमस नाम के शख्स को देखते हैं जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए वहाँ पे गया हुआ है। लेकिन वहाँ के एक ग्रुप उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन थॉमस नहीं मानता और वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक था। तो वो लोग उसे बहुत मारते हैं और अधमरी हालत में छोड़ देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है लंदन में, जहां हम थॉमस को देखते हैं जिसकी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब वो अपने डैड को परेशान देखता है तो वो उनसे उसकी वजह पूछता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन क्लेयर को किसी कल्ट ग्रुप ने कैद कर लिया है। वो उसके बदले में बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि वो ग्रुप एक एरिस्टन नाम की आइलैंड पर रहता है, जहाँ पे इसके सारे मेंबर भी मौजूद है। उन्होंने खासकर थॉमस को वहां पर बुलाया है। अपनी बहन को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस मिस्टीरियस आइलैंड पर जाएगा, वो भी बिना। अगले दिन ट्रेन पकड़कर एक पोर्ट पर उतरता है, जहां वो नोटिस करता है कि उसकी बोट की टिकट और लोगों से थोड़ी अलग है। पर ऐसा क्यों है? इसलिए वो जानबूझकर उस टिकट को एक दूसरे आदमी से चेंज कर लेता है बिना उसे पता चले। जब सबका सामान लोड करा जा रहा था तो वो देखता है कि उस आदमी के सामान पर एक क्रॉस बना दिया जाता है, जैसे कि वो थोड़ा स्पेशल हो। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो लोग उस पोर्ट पर पहुंचते हैं और उस आदमी को उस बोट से ही कहीं और ले जाया जाता है। उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे जिन्होंने अजीब तरह के सूट पहन रखे थे। ये सब थॉमस देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। पर घबराइए मत थॉमस, और आपको कुछ ही देर में सब कुछ समझ आ जाएगा कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। अब जो भी लोग इस आइलैंड पर आ रहे थे उन्हें यहाँ आने की वजह पूछी जाती है और साथ में उन्हें एक बॉटल भी दी जाती है। जब थॉमस की बारी आती है तो वो खुद को इस कल्ट का नया मेंबर बताता है, नया फॉलोअर बताता है। जिसके बाद उसे वहां पर एक रूम भी दिया जाता है और साथ में एक बुक भी दिया जाता है, और साथ में एक बुक भी मिलती है जिस पर गॉड मैल्शियम लिखा था, जो कि फादर ऑफ एरिक्सन है। अब ये कौन है ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। यहाँ पे हम उस आइलैंड के बाहर का व्यू देखते हैं जो बहुत ही अजीब था। जैसे कि एक पेड़ पर झूला लटक रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि उसे बरसों से किसी ने झूला नहीं है। सभी घर एक दूसरे से अलग थे और एक आदमी था जो सभी के ऊपर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद सभी नए फॉलोअर की मीटिंग होती है, जहाँ पे हम गॉड मैल्शियम को देखते हैं जो खुद को गॉड बताते हैं और सभी को कहते हैं कि जो जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्हें मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप सारे लोग बहुत ही आराम से रह सकते हैं। इस जगह पे किसी तरह का भेदभाव नहीं है, चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, सब एक बराबर हैं। ना तो किसी को टैक्स देना है, ना ही कोई पैसे देने हैं। लेकिन आपको बस इस लैंड के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे जो इस कल्ट के साथ सदियों से चले आ रहे हैं। अगर किसी ने उन रूल्स को तोड़ने की कोशिश करी तो उसका अंजाम मैं भी नहीं बता सकता हूँ। अब रात होने पे हम एक बूढ़े आदमी को जख्मी हालत में देखते हैं, जिसे मैल्कम और उसके साथी ने बहुत मारा था। वहीं दूसरी ओर हम एक लवर्स को भी देखते हैं जिनका नाम जेनी और जेरेमी है। अब यहाँ इनके लिए रिलेशन इनकी जान के बराबर है, क्योंकि इस आइलैंड पे शादी से पहले कोई भी इंसान किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। इसलिए ये छुप छुप कर मिलते हैं। लेकिन जब थॉमस क्वार्टर से बाहर आकर आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा था तो वो इन दोनों को देख लेता है, पर वो उन्हें कुछ कहता नहीं। उसी दौरान उसे एक और बड़ी चौंका देने वाली चीज पता चलती है, जो इस आइलैंड का पहला रूल था। आपको याद होगा कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे थे उन्हें एक बोतल दी जा रही थी। दरअसल वो बोतल उसमें उसका खून भरने के लिए दिया जा रहा था। थॉमस एक घर में देखता है कि वहां एक औरत के हाथ को कट करके उसके खून को उसी बोतल में भरा जा रहा था, ताकि वो उसे गॉडेस को समर्पित कर सके, जिससे ये पूरा आइलैंड हमेशा फर्टाइल और खुशहाल रह सके। दूसरी ओर हम मैल्कम को जंगल में एक खुफिया घर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ भी उसका कोई इंतजार कर रहा था। इसी दौरान हम एक दरवाजे के पीछे एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो पूरी तरह से खून में लिपटी हुई थी। अगले दिन जब थॉमस की आंख खुलती है तो उसे जेरेमी काम पर चलने को कहता है। कुछ देर बाद वो उसे पूछता है कि सर, आप कल रात बाहर क्या कर रहे थे? तो थॉमस कहता है कि तुम क्या कर रहे थे? तब उसे समझ आ जाता है कि थॉमस को उसके और जेनी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन थॉमस उसे रोकते हुए क्लियर के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता। अब थॉमस उसे धमकी देता है कि मैं यहाँ पे सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा। दिन जाकर वो अपना मुंह खोलता है और कहता है कि एक दिन हमारी बोट पर ये लड़की आई थी, लेकिन इसे बॉक्स में बंद करके रखा था। यहाँ पे सबको बताया गया था कि वो एक स्पाई है, लेकिन हमारे पास पैसे की कमी हो गई, इसलिए हमने उसे पैसों के लिए बंदी बना लिया। अब वो थॉमस को इस लड़की के बारे में इतना सब कुछ जानने की वजह पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। इधर मैल्कम उसके साथी को देखकर जो एक जानवर की बलि दे रहे थे गॉडेस को, लेकिन अब उनके पास जानवर भी खत्म हो चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने क्लियर को कैद किया है, ताकि जितनी भी उसके बदले में उन्हें पैसे मिले वो कई सारे भैंस बकरियां खरीद सके और फिर उनकी बलि दे सके। उधर सभी नए फॉलोअर्स को चर्च में फिर से बुलाया जाता है। कुछ नई बातें बताने के लिए मैल्कम एक एक करके कई लोगों के पास जाता है, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी उस पर हमला कर देता है, जो असल में किंग की तरफ से भेजा गया था। और सही मौके पे थॉमस आकर उसकी जान बचा लेता है और इस चीज से मैल्कम बहुत प्रभावित होता है। वो उसे फौरन अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो जिंदा था।
अब घर पर वो अपनी बेटी एंड्रिया को बुलाकर थॉमस का ट्रीटमेंट करने को कहता है, जिसके बाद वो उसे खुद खून की ओथ भी दिलवाता है कि अब हम सब एक हैं। उसे लग रहा था कि थॉमस ने ऐसा उसकी जान बचाने के लिए किया है, पर असल में सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब उस रात मैल्कम क्लेयर को पूरे आइलैंड पे ये कह के घुमवाता है कि ये जासूस है, यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि लंदन जाकर ये किंग को हमारे बारे में सब कुछ बता सके। वो ये भी कहता है कि मुझे बताया कि इसे जानने वाला यहीं पर छुपा हुआ है, अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। वही थॉमस ये सब चीज खिड़की से देख रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आता। अब सीन कट होके पहुंचता है मैल्कम के दोस्त पर, जो कि उसकी बेटी जेनी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और ये उस आइलैंड के रूल के खिलाफ है कि आज रात जब सारे फेस्टिवल में होंगे तो हम सारे नए फॉलोअर्स के रूम को चेक करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि आखिर क्लेयर के जानने वाला कौन है, उसका रिश्तेदार कौन है। थोड़ी देर में हम क्लेयर को देखते हैं, जिसे ऐसे ही रोड पर फेंक दिया गया था। शहर के सारे बच्चे उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी वहां एंड्रिया आता है और उसे कुछ खाने को देती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसे अपने डैड के दूसरे कामों के बारे में कुछ पता नहीं है। उसे क्या पूरे गांव वालों को इस बारे में पता नहीं है कि उनके पीठ पीछे मैल्कम क्या करता है। कुछ समय के बाद जब फेस्टिवल शुरू हो जाता है तो मैल्कम स्मिथ दोनों ही लोगों के रूम को चेक करना शुरू करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें एक और बात पता चलती है कि थॉमस ने जेरेमी का सहारा लिया है ताकि वो मैल्कम के घर में बनी गुफाओं के बारे में पता लगा सके। लेकिन बीच में उसे एंड्रिया मिलती है, जो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन पर वो उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। तो पहली बार एंड्रिया को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब वो पहली बार यहाँ पर आया था तो वो उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था। वेल अब वो उन गुफाओं में घुस चुका था जो जेरेमी ने उसे बताई थी, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें बरसों पहले बनाया गया हो। वहां उसे खून से भरी नाली भी मिलती है, जिसमें तैर कर उसे आगे जाना पड़ता है, जहां से जंगल शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मैल्कम को थॉमस के रूम में एक मैप मिलता है, जो कि हाथों से बनाया गया था। जब उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके घर के नीचे से जारी गुफाओं का मैप है। तो वो फौरन अपने घर जाता है और सारी गुफाओं को बंद कर देता है, जिससे कि थॉमस नीचे से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जो पूरी तरह से खून से लिपटी हुई थी, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था। अब वो थॉमस की तरफ बढ़ने लगती है, पर समय रहते ही वो केव से बाहर एक अजीब सी जगह पर पहुंचता है, जहां हम गॉडेस की पेंटिंग बनी हुई देखते हैं, जिसके तुरंत बाद हम रियल गॉडेस को भी देखते हैं, जिसे असल में दोस्तों मैल्कम ने कैद करके रखा हुआ था और उसे वो खून के लिए तड़पाता था, क्योंकि उसकी वजह से आइलैंड की सारी क्रॉप्स सड़ रही थी। उसे कहता है कि अगर तुमने क्रॉप सही पैदा नहीं करी तो ऐसे ही तड़पती रहोगी। तुम उसी दौरान हम एक खून से लिपटे हुए आदमी को भी देखते हैं, जो क्लियर को एक बोरी में भरकर उसी गॉडेस के पास लाकर टांग देता है, जहाँ पे और भी बहुत सारी बॉडीज पड़ी हुई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जब थॉमस की आंख खुलती है तो उसके सामने एंड्रिया थी, जो उसे लाकर कपड़े देती है। अब जब वो कपड़े चेंज करता है तो उसकी बॉडी पर चोट के निशानों के बारे में वो उससे पूछती है। तब वो बताता है कि मैं कई सालों पहले भगवान को बहुत मानने वाला सबसे ज्यादा था, लेकिन जब मैं चाइना गया क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए तो वहां के लोगों ने मुझे कैद कर लिया और मुझे बहुत मारा पीटा। तब मैंने सबसे अपनी जान की भीख मांगी, इवन गॉड से भी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी सिवाय मेरी बहन क्लियर के। और उस दिन के बाद से मैंने गॉड पर बिलीव करना छोड़ दिया। इसके बाद वो क्लियर की सच्चाई बताता है कि वो असल में एक नॉर्मल लड़की है, कोई जासूस नहीं है। उसे बस पैसों के लिए उससे डैड ने और उनके साथियों ने यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, जिसे सुन के एंड्रिया के तो होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो उसे क्रॉप फील्ड में ले जाती है और उन क्रॉप्स को दिखाती है जो अभी कुछ दिन पहले उगी है, जो कि असल में जहरीली है। वो उसे कहती है कि कुछ सालों पहले यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया। तो आपको क्या लगता है कि ये सब गॉडेस को कैद करके रखने की वजह से हुआ है, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? वहीं दूसरी ओर जेनी जेरेमी को खुद की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है वो कि आज हम दोनों इस आइलैंड से भाग जाएंगे। अब उनके लिए यहाँ एक चीज क्लियर थी कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो यहाँ से आसानी से भाग सकते हैं, क्योंकि जेरेमी के डैड यहाँ से जा रहे थे और उनकी सोच भी यहाँ की लोगों से बिल्कुल अलग थी। इसलिए उन्होंने अब इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वहां जेरेमी कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। लेकिन तब तक दोस्तों वहां पर स्मिथ आ चुका था, जिसने इन दोनों की बातें सुन ली थी और वो जेनी को खुद के बच्चे को मारने को कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद स्मिथ उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है। वहां पॉट के किनारे फ्रैंक को देखकर मैल्कम आ जाता है और उसे यहाँ से जाने की वजह पूछता है। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे और तुम्हारे विचार बहुत ही अलग है। इसे लेके उन दोनों में बहस भी हो जाती है। उधर जब जेरेमी दोबारा जेनी के पास पहुंचता है तो उसे मरा हुआ देखकर पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसके पास खड़े स्मिथ को बुरी तरह से वो मारने लगता है, जिसे दोनों लड़ते हुए घर से बाहर पहुंच जाते हैं। पर यहाँ वो मौके का फायदा उठाकर सबसे कह देता है कि जेरेमी ने ही मेरी बेटी को मारा है और वो मुझे भी मारना चाहता है, जिसे सभी लोग जेरेमी के पीछे पड़ जाते हैं और वो भागते हुए फील्ड में पहुंच जाता है, जहां पे उसे थॉमस और एंड्रिया भी दिख जाते हैं, जो उसे बचाने की कोशिश करते,
लेकिन तब तक वहां गार्ड आ जाते हैं जो थॉमस को भी पकड़ लेते हैं और जेरेमी को वहां से ये कह के ले जाते हैं कि उसे अब प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम जेरेमी का प्यूरिफिकेशन सेरेमनी देखते हैं जिसमें उसे लिटाया जाता है, जिसके बाद उसके सर के आर पार एक सरिया डाल दी जाती है जिससे उसकी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है, या फिर ये कहें कि उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। कुछ समय के बाद वहां फ्रैंक और मैल्कम भी आ जाते हैं। अब अपने बेटे को ऐसा मरा हुआ देखकर फ्रैंक बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और भागते हुए घर में चले जाते हैं, जहां से वो बंदूक लेकर गॉडेस को मारने की धमकी देकर चला जाता है। इस चीज को देखकर वहां पर हल्ला मच जाता है, जिसका फायदा थॉमस उठा लेता है और सारे गार्ड्स को मार देता है। अब वो फ्रैंक का पीछा करते हुए उसी जगह पर जाता है जहां पर असल में उसे क्लियर भी मिलने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसे ग्राइंडर से निपटना होगा जो गॉडेस का ख्याल रखता है। वो जब उस कॉटेज के पास पहुंचता है तो वहां देखता है कि ग्राइंडर ने तो फ्रैंक को मार दिया है। वहीं दूसरी ओर मैल्कम और उसके दोस्त क्वीन के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों चाहते थे कि अब वो इस आइलैंड के मालिक बने रहे, यहाँ का गॉड बने रहे। क्वीन मैल्कम के कंधे पर गोली मार देता है। वहीं थॉमस अब उस कॉटेज के अंदर एंटर करता है जहाँ पे गॉडेस को कैद करके रखा गया था। वहां वो पहली बार ग्राइंडर को भी देखता है जो वहां लटके हुए लोगों को आधा काट कर उनके खून को गॉडेस को पिला रहा था। वहां थॉमस धीरे धीरे करके क्लियर के पास जाता है और उसे छुड़ा लेता है, लेकिन तब तक ग्राइंडर उसे देख लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें ग्राइंडर थॉमस को एक मशीन में बांध देता है जिसमें उसकी बॉडी के हिस्से हो जाएंगे और उसका खून बाहर आ जाएगा। अब धीरे धीरे करके वो उसके अंदर जा रहा था, उसके एक हाथ की उंगली भी कट चुकी थी, लेकिन तभी वो उल्टा ग्राइंडर को ही मशीन में डाल देता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं क्लियर और एंड्रिया को क्वीन उठाकर ले जाता है ताकि वो उन्हें मार सके। अब यहाँ दोस्तों फाइनली गॉडेस को देखते हैं जिसके पास थॉमस जाता है। अब गॉडेस उसके सर पर हाथ रखती है, जिससे कि थॉमस को उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे कैसे उसके साथ जुल्म किए गए। पूरी जिंदगी उसके सामने आ जाती है। इधर क्वीन एंड्रिया और क्लेयर को सब कुछ बताता है कि असल में वो इस लैंड का असली हकदार है, लेकिन मैल्कम ने उसे सब कुछ छीन लिया। उसने इस जगह को डिस्कवर किया था, वो भी हमेशा से गॉडेस को खाना खिलाते हुए आ रहा है और उसके ही कहने पे गॉडेस को बंदी बनाया गया था, लेकिन आज तक सब लोग बस मैल्कम की बात सुनते हैं। उसकी ये सब बातें होश में आ चुके हुए मैल्कम भी सुन रहा था। अब कॉटेज में हम देखते हैं कि गॉडेस थॉमस से कहती है कि वो उसे आजाद कर दे, लेकिन वो उसे आजाद करने के बजाय उसे जला देता है, जिससे कि पूरे विलेज भी जलने लगता है। अब यहाँ से वो भागते हुए क्लियर के पास जाता है जहाँ पे क्वीन भी मौजूद था। तो यहाँ इन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में थॉमस को चोट लग जाती है, लेकिन सही समय पर एंड्रयू क्वीन के गले में चेन फंसा देती है, जिससे कि थॉमस उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। अब ये तीनों वहां से भागते हुए पोर्ट के पास आ जाते हैं, पर थॉमस के पेट में चोट लगने की वजह से वो भाग नहीं सकता। अब एक जगह पे वो गिर जाता है और उसके पीछे पीछे मैल्कम भी था। थॉमस अपनी बहन से यहाँ जाने को कहता है और कहता है कि जाकर अपने डैड को संभालो। अब वो दोनों वहां से भागकर बोट पर बैठ जाते हैं। तभी हम एक पहाड़ को फटते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से मिट्टी नहीं बल्कि खून बाहर आता है। और यहाँ आता है इस कहानी का असली ट्विस्ट। थॉमस जो किनारे पर गिरा हुआ था, उसी दौरान हम देखते हैं कि जहां जहां उसका खून गिरता है वहां घास उगना शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते वहां की घास उसे अपने अंदर समाने लगती है। ये सब उसके पास खड़ा मैल्कम देख रहा था और वो समझ जाता है कि अब अगला गॉडेस थॉमस है। पर ये कैसे हुआ दोस्तों? असल में जब थॉमस ने गॉडेस को देखा था तो उसने उसके सर पर हाथ रखा था और इसके बाद उसने अपनी सारी शक्तियां उसे दे दी। इसका मतलब कि ये सब फिर से वही रिपीट होगा जो सालों से होता हुआ आ रहा है। वेल यहाँ पर दोस्तों इस कहानी में हमें दिखाया नहीं गया है कि ये गॉडेस कौन है और कहां से आई है।